जय श्री राधे भक्तों। आज हम फाल्गुन मास की उस पावन एकादशी कथा का श्रवण करेंगे जिसे आमलकी एकादशी या रंग भरी एकादशी कहा जाता है। यह केवल एक व्रत नहीं बल्कि भगवान विष्णु की असीम कृपा पाने का एक द्वार है। तो आइए पूरी श्रद्धा के साथ इस दिव्य कथा में लीन हो जाएं। उस समय की बात है जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, इसकी कथा क्या है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, इस एकादशी का फल अत्यंत महान है। जो फल हजारों स्वर्ण मुद्राओं के दान से नहीं मिलता, वह इस एक व्रत के प्रभाव से मिल जाता है। सुनो, मैं तुम्हें वह प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो महर्षि वशिष्ठ ने राजा मानधाता को सुनाई थी। प्राचीन काल में वैदिश नाम का एक नगर था। वह नगर किसी स्वर्ग से कम नहीं था। वहाँ के राजा थे चैत्ररथ। राजा बड़े ही धर्मात्मा और चंद्रवंशी थे। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था, कोई दुखी नहीं था और न ही कोई नास्तिक था। प्रजा का हर व्यक्ति भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। एक बार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। राजा सहित पूरी प्रजा ने विधि विधान से व्रत रखा। सभी लोग नगर के विशाल मंदिर में एकत्र हुए, जहाँ एक बहुत बड़ा आंवले का वृक्ष था। सबने मिलकर उस वृक्ष की पूजा की, धूप दीप जलाया और पूरी रात जागकर विष्णु नाम का संकीर्तन करने लगे। तभी वहाँ एक शिकारी आया। वह शिकारी बहुत ही क्रूर और पापी था। वह सारा दिन जंगली जानवरों की हत्या करता था। उस रात वह बहुत भूखा था और भोजन की तलाश में भटकते हुए मंदिर के पास आ गया। उसने देखा कि लोग भक्ति में डूबे हैं। वह मंदिर के एक कोने में चुपचाप बैठ गया। भले ही उसका मन भक्ति में नहीं था, लेकिन उस रात उसे भोजन नहीं मिला और वह रात भर जागता रहा। यानी अनजाने में ही सही, उस शिकारी ने एकादशी का उपवास और रात्रि जागरण पूरा कर लिया। सुबह होने पर वह अपने घर गया और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन भक्तजनों, देखिए एकादशी व्रत की महिमा। अनजाने में किए गए उस व्रत के प्रभाव से उस शिकारी का अगला जन्म एक राज परिवार में हुआ। वह महान राजा वसुरथ के रूप में जन्मा। वह अत्यंत बलवान, धार्मिक और सत्यवादी राजा बना। एक बार राजा वसुरथ शिकार खेलते हुए घने जंगल में रास्ता भटक गए। थक कर वे एक वृक्ष के नीचे सो गए। तभी वहाँ कुछ जंगली डाकू आए जो राजा के पुराने दुश्मन थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, यही वो राजा है जिसने हमारे लोगों को मारा था। आज इसे खत्म कर दो। उन डाकुओं ने राजा पर तलवारों और भालों से हमला किया, लेकिन चमत्कार देखिए, जैसे ही वे वार करते उनके अस्त्र फूलों की माला बनकर गिर जाते। तभी अचानक राजा के शरीर से एक दिव्य और ओजस्वी शक्ति प्रकट हुई।